बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो मेरे उस स्टूडेंट के लिए है जिसने मेरे दूसरे चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी के ऊपर कमेंट किया है कि सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूँ। गोल्ड मेडल कैसे लिया जाता है इसके बारे में मुझे बता दें। अब यहाँ पर मैं आपके साथ अपना जितना जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गोल्ड मेडल लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपको 8 सेमेस्टर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि 4 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गोल्ड मेडल के फ़वाइद क्या होंगे, या आप इसको अचीव करने के बाद जो है वो आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, या आपको कोई जॉब में आसानी होती है, या ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपने गोल्ड मेडल कैसे लेना है। गोल्ड मेडल लेने के लिए शर्त ये होती है कि आपने किसी को आगे नहीं आने देना। किस लिहाज से? नंबर्स के लिहाज से, अटेंडेंस के लिहाज से। कोई भी आपने किसी गलत एक्टिविटी में जो है वो शमूलियत नहीं देनी। आप किसी भी पेपर में फेल नहीं होंगे। अगर एक पेपर भी आपने रिपीट कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको थ्रू आउट 4 इयर्स जितने भी हैं आपका पेपर एक भी मिस नहीं होना चाहिए, और आपका CGPA थ्रू आउट सेमेस्टर्स में क्या हो, ज़्यादा हो, तभी तो आपको जो है ना वो गोल्ड मेडल मिल पाता है। इसको अब अचीव करने के लिए आपको क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, कौन-कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि जो मेरे सब्जेक्ट्स थे जितने भी थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने बायो में किया हुआ है, बॉटनी मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो बॉटनी में आपको पता है थ्योरी ज़्यादा है, मेरा रट्टा नहीं होता था, ना ही रट्टा बॉयज़ से लगता है तो अब मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे चीज़ों को जो है ना वो रटलाइज़ेशन के थ्रू याद करना पड़ता था, क्रैम करना पड़ता था, लेकिन समझ के करना पड़ता था। उसके लिए मुझे ना दिक्कत आती थी। जब मैं हॉस्टल में था तो स्टूडेंट्स जो थे वो, आपको पता है कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं जब वहाँ पे पढ़ने बैठता था 9 साढ़े 9 बजे, शुरू की बात है, 9 साढ़े 9 बजे नमाज पढ़ के पढ़ने की कोशिश करनी तो नहीं पढ़ा जाता था, शोर होता था, म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती थी, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार क्यों ना अपना टाइम टेबल चेंज किया जाए। मैं जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के आता था मैं सो जाता था। सोने के बाद सुबह मैंने 2 बजे उठ जाना, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। 2 बजे उठने के बाद मैं पढ़ना शुरू कर देता था और अपने नोट्स बनाता था। थोड़े-थोड़े करके छोटे-छोटे नोट्स, स्टिकी नोट्स बनाता था, रजिस्टर अपना बनाता था, और फिर क्या करता था, क्लास में जाता, क्लास में जाके गर्ल्स होती, बॉयज़ होते, पकड़ के बैठ जाता कि भाई मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाना है। वो 2-4 दफ़ा बच्चों को मैंने टॉपिक समझाया, उनको अच्छी समझ आ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो आबादी हो गए कि आमिर भाई आप हमें पढ़ाएँ। अब मैं जाता था, मैं उनको पढ़ाता था। उनको पढ़ाते, पढ़ाते, पढ़ाते मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई थी, चीज़ों को इतना मैंने गेन कर लिया था कि अब मुझे कोई मसला नहीं बनता था। समझ लें कि जैसे एक टीचर नहीं होता, उसके सामने आप कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन भी कर देते तो उसको उसका आंसर कम से कम उसका आंसर उसको आइडिया होता है। तो सेम लाइक दैट मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मुझे चीज़ों का आइडिया होने लग पड़ा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। मैं अपना जो रिटन वर्क होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल सेमेस्टर में जितने भी पहले सेमेस्टर थे, बल्कि सारे सेमेस्टर में आपको पता है प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको कॉपीज़ बनानी होती थी। वो मैं अर्ली जो है वो कर लेता था। मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने वो अपना काम कंप्लीट कर लेना डेली बेस पे। और मज़े की बात ये कि मैंने अपना एक शेड्यूल सेट किया होता था कि मैंने डेली इतना पढ़ना है। वो इसीलिए ऑटोमैटिकली मुझे पढ़ना पड़ जाता था क्योंकि मुझे अगली सुबह जाके समझाना होता था। तो अगर आप भी ऐसा कर लेंगे, आप अपने कोई अच्छे दोस्त पकड़ लें, कोई सहेलियाँ पकड़ लें जिसको आप समझाएँ, जितना आप समझाएँगे उतना आपको आएगा। आप वैसे रट्टा लगाते रहें, सारी उम्र लगाते रहें, आपको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटों के बाद वो चीज़ उतनी याद नहीं रहेगी जब तक वो आपके हाथ में कलम से नीचे से गुज़री हुई ना हो। आपके टीचर्स आपके सामने पूरा-पूरा टॉपिक, पूरा-पूरा चैप्टर्स जो है वो पढ़ा के चले जाते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि सर को कितना आता है। आपने कभी ये नहीं देखा कि सर ने कितनी क्लासेस को पढ़ाया है, सर ने कितनी दफ़ा ये टॉपिक पढ़ाया है, तब जाके सर जो हैं वो आपको बता देते हैं फलां पेज पे, फलां बॉक्स के अंदर फलां चीज़ लिखी हुई है। एक तो होगी बात ये। दूसरी ये है कि मेहनत तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है। अब हर कोई बच्चा पढ़ा भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि सर हमसे पढ़ाना नहीं होता, हमें हेजिटेशन होती है। तो भाई अगर हेजिटेशन रखोगे तो कभी भी ये जो मेन चीज़ है इसको अचीव नहीं कर पाओगे। ये आसान सा कुलिया था जो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से गोल्ड मेडल ले सकते हैं। मेहनत करके ही लेना है, चाहे वो आप पढ़ा के लें, पढ़ के लें, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी को नहीं पढ़ाना चाहते तो आप घर में व्हाइट बोर्ड रख लें, व्हाइट बोर्ड पे लिखें, पीछे बैठ जाएँ 2 मीटर, उस पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करें।
या आप शीशे के सामने बैठ जाएं, शीशे के सामने बैठने के बाद आप उसकी अगेन एंड अगेन जो है वो क्रैमिंग करें। अब आता है, ये तो आपने कंपटीशन में आ गए, अब आपने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। जब आप कंपटीशन में आते हैं इसका एक और ही मजा होता है। आप जब दूसरों के साथ compete कर रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं कि इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में फिर पोजीशन लेनी है, फिर आप देखते हैं कि आपका जो कंपेटिटर होता है वो आपके साथ मतलब वहां पर एक एक रेस सी लग जाती है। तो उस रेस में आप उसके जो है ना उसको जीतने की कोशिश में आप पोजीशन ले जाते हैं, और ये एक अच्छी बात होती है, एक अच्छा साइन होता है। कंपटीशन में आने के लिए आपको अपना कोई ना कोई अपने जैसा ढूंढना पड़ता है। उसके बाद आता है कि अगर आपने गोल्ड मेडल ले लिया तो क्या आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? जी होती है, मुझे 30,000 की हुई थी जस्ट। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन है, सर ये जो आपको गोल्ड मेडल मिला है ये वाकई गोल्ड का है? नहीं भाई, ये गोल्ड का नहीं है, ये गोल्ड का नहीं है, उसका रंग गोल्ड है, मतलब गोल्डन कलर का है, वो गोल्ड की तरह का उसका रंग है, लेकिन एक ऑनर है वो, मुझे गोल्ड से कहीं ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा मतलब लगता है, उसकी वर्थ जो है उससे ज्यादा है। उसके बाद आता है कि क्या इसका कोई बेनिफिट है? फाइनेंशियल तो मैंने आपको बता दिया जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। इसके अलावा कोई और इसका बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि आप हर एक को खुशी के साथ बता सकते हैं कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद क्या इसका कोई, जब आपने जॉब में अप्लाई करना है तो उस वक्त इसका कुछ होगा? तो भाई ऑटोमेटिकली होगा ना। आपका मेरिट में सबसे ऊपर नाम आएगा अगर आपने जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लिया, क्यों? आपका सीजीपीए बहुत ज्यादा होना है। और उसके बाद आपको जॉब में जो है वो आसानी हो जाती है। आप किसी भी जब इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, वो आपसे अचीवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी सीवी में एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो इसका पड़ता है। तो ये तमाम तर फायदे थे, फवायद थे जो मैंने आपको गोल्ड मेडल के बारे में बता दिए और गोल्ड मेडल लेने का तरीका भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।